Hello everyone, as you all can see on your screen that we are going to do some spotting the errors. Okay, so what you'll do, while reading this sentence you will pause your video. Once you finish reading, find your answer, whatever is your answer. Then what you'll do, you'll play that video again. Okay, so first what you'll do, you'll pause the video, read this complete sentence, mark your error, whatever error you think. Okay, then what you'll do, you'll play the video again and find whether you have marked the correct answer or not. So let's start with first sentence. First sentence is, we have not seen her since 20 years and so we cannot say with certainty whether she is alive or dead. देखिए, पहला सेंटेंस क्या कहता है कि वी हैव नॉट सीन हर सिंस 20 ईयर्स. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. थोड़ा सा देखिए ठीक है या नहीं है. देखो क्या कहता है, वी हैव नॉट सीन हर सिंस 20 ईयर्स. आप जरा एक चीज़ देख सकते हैं इसमें पूरे सेंटेंस में, वी हैव नॉट सीन हर सिंस 20 ईयर्स एंड सो वी कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी वेदर शी इज अलाइव और नॉट. ओके, सो नाउ लुक एट हेयर, वी हैव नॉट सीन हर सिंस. मैंने आपको बताया था सिंस कब आता है, जब एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो. लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 20 ईयर्स. 20 ईयर्स क्या हुआ, एक ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, या मैं बोलूँ एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया. और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, फॉर. क्या आता है, फॉर. ध्यान रखिएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, फॉर. आपको पता है, ठीक है. सो सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा मेरा, वी हैव नॉट सीन हर फॉर 20 ईयर्स. ओके, तो जहाँ ये सिंस लगा हुआ इसकी जगह क्या आएगा, फॉर. आई होप आप लोगों ने इसको सही मार्क किया था. चलिए नाउ सेकेंड सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस कहता है, सेकेंड सेंटेंस पढ़िए जरा. सेकेंड सेंटेंस है, वी when he did not find his cook in the kitchen he asked his mother where had he gone. See, यहाँ से देखो, when he did not find his cook in the kitchen, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई एरर नहीं है यहाँ. he asked his mother, ठीक है, ये भी ठीक है. where had he gone, where had he gone. जरा यहाँ देखो, क्या ये जो सेंटेंस आपको पढ़ रहे हैं, जो सेंटेंस आप ये लास्ट में पढ़ रहे हैं, क्या ये मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नहीं है. अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो ये जो इसका इंटरोगेटिव फॉर्म है तो ये भी नहीं होना चाहिए. जबकि इसमें देखियो, वेयर हैड ही गॉन, एक सब्जेक्ट से पहले मेरी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है. सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आती है मतलब ये क्या फॉर्म हुई, ये मेरी इंटरोगेटिव फॉर्म हुई. ठीक है, इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या होता है, मेरा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है. लेकिन क्योंकि ये जो फॉर्मेशन इसकी है, ये क्या है, ये मेरी इंटरोगेटिव है ही नहीं. अगर ये इंटरोगेटिव नहीं है यहाँ पे, नहीं अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मेरा ये इसका जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्मेशन है इंटरोगेटिव कैसे हो सकता है, तो कैसे आएगा, ये नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा. कैसे बनेगा, तो क्या बोलेंगे, वेयर ही हैड गॉन. जब मैं बोलता हूँ, देखो अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो ऐसे बन रहा है, जैसे कैसे, जैसे ये लिखा हुआ भी, वेयर हैड ही गॉन. ओके, ये जो अभी लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क होता. अभी इधर क्वेश्चन मार्क भी नहीं है. अगर क्वेश्चन मार्क नहीं का मतलब ये क्या, मेरा ये मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है. अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है लेकिन इसका जो फॉर्मेशन दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, मतलब यही इसी में कहीं एरर है. एरर क्या है, ये मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म में नहीं आएगा. किस में आएगा, नॉन इंटरोगेटिव में. तो क्या आएगा, वेयर ही हैड गॉन. ठीक है, क्या आएगा, वेयर ही हैड गॉन. तो ध्यान रखना, वेयर ही हैड गॉन ये आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है, फुल स्टॉप आएगा. तो आपको पता चल गया होगा. अब जब पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम फ्लो में पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता कौन सा कहाँ एरर है. बड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे. देखिए, वेयर हैड ही गॉन दिया हुआ है, जबकि ये मेरा इंटरोगेटिव फॉर्म में आएगा ही नहीं. किस में आएगा, नॉन इंटरोगेटिव फॉर्म में. कैसा रहेगा, वेयर ही हैड गॉन आएगा, ना कि हैड ही गॉन. ठीक है, चलिए आगे. और एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ लिए, अगर एक सेंटेंस मैं कुछ पहले ही बोला गया और बीच में कहीं या उसके लास्ट में कहीं ऐसा कुछ सेंटेंस आता जो आपको लगता है कि ये मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वो कभी इंटरोगेटिव फॉर्म में आएगा ही नहीं. उससे पहले कुछ कहा ही नहीं जाएगा तब वो इंटरोगेटिव फॉर्म में. अगर आप किसी से कुछ पूछेंगे, जैसे कभी कभी हम पूछते हैं, हम बोलते भी हैं, आई डू नॉट नो वेदर ही हैज़ गॉन और नॉट. वेदर ही हैज़ गॉन और नॉट बोलते हैं.
ना कि हम ये बोलते हैं आई डू नॉट नो वेदर हैज़ ही गॉन और नॉट, है ना। हम क्या बोलते हैं, आई डू नॉट नो वेदर ही हैज़ गॉन और नॉट। तो वो जो ही हैज़ गॉन और नॉट है वो मेरा इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं है, क्या है वो, मेरा नॉन इंटेरोगेटिव फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, ठीक है। चलिए अब आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा कहीं दोबारा एरर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बीच में कहीं, ऐसे कहीं भी क्या मेरा इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में नहीं आएगा सेंटेंस। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ऑल्दो ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years ही हैज़ नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। ठीक है, देखो ऑल्दो ही इज प्लेइंग, सिंपल यहाँ से क्या है, सिंपल कंटिन्यूस में, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ से क्या है, सिंपल कंटिन्यूस में। फिर आगे देखते हैं क्या है, फॉर मोर देन 3 years, लेकिन अब इसने टाइम दे दिया मुझे। जब मुझे टाइम दे दिया तो ये मेरा क्या सिंपल कंटिन्यूस नहीं होगा, क्यों, मैंने आपको बताया था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होगा। टाइम दे देगा अगर तो मेरा क्या होगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। कौन सा जाएगा, कौन सा टेंस का होगा वो देखना पड़ेगा फिर, है ना। अभी देखो क्या, ऑल्दो ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, बोल दिया उसने कि टाइम दे दिया मोर देन 3 years, तो मेरा ये जो फॉर्मेशन दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अगर जब टाइम दे दिया तो मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तो इसकी जगह क्या आएगा, हैज़ बीन। ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज़ बीन, ठीक है। ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज़ बीन। ये मेरा एरर है, इज, क्यों, ये तो दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जबकि आगे जब इसने मुझे टाइम दे दिया है, आगे टाइम दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं हो सकता, ये क्या होगा फिर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और आगे कोई एरर था नहीं इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखो फिर से वही आ गया, वी डू नॉट नो, आ गया ना, वी डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन। देखो वही आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस जो अभी इससे पहले वाला हमने किया था। अभी इसके जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्म में क्या है वो मेरा देखो इंटरोगेटिव में दिया हुआ, कुड आगे दिया हुआ है, ये देखिए सब्जेक्ट ये दिया हुआ ही से पहले कुड दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, यही एरर है। ये मेरा कहाँ था, वी डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन, ठीक है ना, ही कुड हैव गॉन। ये क्या, ये मेरा इंटरोगेटिव तो फॉर्म है नहीं, इंटरोगेटिव फॉर्म यहाँ आ नहीं सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन इसने दिया हुआ है, मतलब मेरा क्या होगा, ये मेरा कुड इधर आ जाएगा। कुड कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। तो एरर मेरा किस पार्ट में है, बी पार्ट में, ठीक है ना। ए पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, हाँ ए पार्ट में एरर है, ठीक है ना। यहाँ तक ए है, फिर बी है, सी है, तो ए पार्ट में एरर है। तो आपके एग्जाम में आएगा उसमें क्या लगाएंगे, ए पार्ट में एरर, ठीक है। आपको एरर बताना हुआ, सही तो करके लिखना नहीं है, एरर बताना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, आप लोग क्या करेंगे, जब भी इसको रीड करेंगे आप वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर अपना कमेंट कर देंगे, ठीक है। आगे कहता, बाय द टाइम ही गॉट हिज टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। देखो आपको मैंने बताया भी था, जब दो एक्शंस पास्ट में होंगे तो एक बनता है पास्ट परफेक्ट में और एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, दोनों ही देखिए सेंटेंसेस, यहाँ देखो बाय द टाइम ही गॉट हिज टिकट्स, ही गॉट हिज टिकट्स, ये भी हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। ही गॉट हिज टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल, ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट में। द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, ये भी देखो क्या है, ये भी मेरा किस में, पास्ट में ही है, सिंपल पास्ट में ही है। तो इसमें एक को होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। तो कौन सा वाला पास्ट परफेक्ट में होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, जो एक्शन पहले परफॉर्म होता है वो मेरा पास्ट परफेक्ट में होता है। तो देखो पहले टिकट्स मिले या शो पहले स्टार्ट हो गया, शो पहले स्टार्ट हो गया, है ना। टिकट्स तो उसको बाद में मिले, शो पहले स्टार्ट हो गया, तो ये मेरा आएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। क्या आएगा, द शो हैड, द शो हैड, ठीक है, ऑलरेडी बिगन। वॉज क्या आएगा, हैड, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में आएगा। आपको ये पता होना चाहिए, जब दो एक्शंस पास्ट में होते हैं तो एक बनता सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में, और एक बनता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कौन सा बनता है, जो एक्शन मेरा पहले होता है, ठीक है, और जो बाद में होता है उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, फिर देखते हैं। कहता है, बाय द टाइम यू विल गेट योर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। अब इसमें क्या हुआ, वो मेरे पास्ट के दोनों थे, ये फ्यूचर के हैं। अब फ्यूचर वाले मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस पहले होता है,
जो सेंटेंस पहले होगा वो तो मैं बना दूंगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। लेकिन जो बाद में होता है, जो एक्शन बाद में होगा वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में ध्यान रखना, जो पहले होता है वो मेरा बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट में, और जो मेरा बाद बाद में होता है वो मेरा बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। तो देखो, बाय द टाइम यू विल गेट योर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल, ठीक है, एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो ये तो ठीक है, शो मेरा पहले शुरू हो गया, हो जाएगा, ठीक है ना, शो मेरा पहले शुरू हो चुका होगा, तो ये तो ठीक है, ये पहले हुआ तो मेरा ये बना हुआ है भी किसमें, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, मतलब ये मेरा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में बना हुआ है। अभी इसको केवल किस में करना है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। तो क्या आएगा, बाय द टाइम यू गेट योर टिकट, तो विल हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसमें एरर क्या है, बी पार्ट में एरर है, क्या है, विल नहीं होना चाहिए। क्या आएगा, बाय द टाइम यू गेट योर टिकट्स, विल नहीं, क्या आएगा, बाय द टाइम यू गेट योर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, ठीक है। जो मेरा एक्शन पहले हुआ वो मेरा फ्यूचर परफेक्ट में बना हुआ है, और बस इसको मुझे चेंज करना था किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो मेरा एक्शन बाद में होगा, ठीक है। उसको मैंने कर दिया, विल को हटा के बस विल हट जाएगा, इसमें क्या आएगा, बाय द टाइम यू गेट योर टिकट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपने टेंस के वीडियोस देखे होंगे मेरे तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। आगे देखिए, कहता है रोहन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब देखो, इसमें भी दो दो एक्शन कैसे हुए हैं, दोनों पास्ट के हैं। तो एक आपको पता है किस में बनेगा, एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में और एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब आपको पता होना चाहिए जो एक्शन मेरा पहले होगा वो मेरा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि दोनों पास्ट के एक्शन हैं। देखते हैं तो क्या बात है, रोहन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, क्या आएगा, रोहन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो इसमें ये देखो, इसमें कौन सा एक्शन पहले हुआ होगा, इसमें कौन सा एक्शन पहला हुआ होगा, और लगा के देखो फटाफट से, इसमें आंसर वही आ जाएगा। देखो, कहता है रोहन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, लगाओ थोड़ा सा, पहले कौन सा एक्शन हुआ होगा, कौन सा नहीं हुआ होगा। देखो, इसमें आएगा ये आफ्टर वाला है, ये बिफोर वाला नहीं, आफ्टर वाला है। तो क्या आएगा, ही हैड लेफ्ट, रोहन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ठीक है ना। क्या आएगा, ही हैड लेफ्ट। देखो, ये बन गया मेरा पास्ट परफेक्ट में, और ये मेरा बन गया पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये, दे हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज। देखो, सिंस सेंचुरीज, फिर वही वाली बात है, दे हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स, ठीक है। सिंस के बाद क्या आएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम आना चाहिए, लेकिन सेंचुरीज क्या है, ये तो ड्यूरेशन हो गया, सदियों से, सदियों मतलब कोई पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, सदियों से मतलब क्या हो गया, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या आना चाहिए मेरा, फॉर आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एरर कहाँ है, सी पार्ट में, सिंस की जगह क्या होना चाहिए था मेरा, फॉर होना चाहिए था, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो जरा, कहता है कि ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड begun to catch up with him. Old age and infirmity had begun to catch up with him. ठीक है, ओल्ड एज ये भी ठीक है, ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी ये तो ठीक है, ये तो मेरा अभी सब्जेक्ट का काम कर रहा है पूरा से यहाँ तक, ठीक है ना। हैड बिगन, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि मेरा पास्ट परफेक्ट में दिया हो तो हैड, ठीक है। बिगन थर्ड फॉर्म है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू कैच अप विद हिम, तो ये नो एरर है, इस ये भी ठीक है, टू कैच अप विद हिम, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सका यहाँ, ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, नो एरर है, ठीक है, इसका नो एरर है, इसका नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है हाँ, रॉय told us where was the marriage hall and even led us to it। मतलब उसने मुझे बताया कहाँ पे, जहाँ मैरिज होम है। इसको कहाँ नहीं बोलेंगे, कहाँ जहाँ, तो फिर वो वही वाला सेंटेंस, इससे पहले सेंटेंस कर चुके हैं हम, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए था इंटरोगेटिव फॉर्म में, लेकिन ये है, तो क्या करेंगे, क्या है, रॉय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज। कहाँ आएगा, वॉज आएगा बिल्कुल इधर, कहाँ आएगा, हॉल के बाद यहाँ पे आएगा, है ना। रॉय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ठीक है। अब समझ आ गया होगा आपको, तीन सेंटेंसेस आप कर चुके हैं ऐसे। क्यों, इसका क्या, इसका इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है, इसके इंटरोगेटिव फॉर्म को हटा देंगे। अब जब इंटरोगेटिव फॉर्म को हटाने के लिए क्या करना होगा, इस वॉज को जो हमारा ये सब्जेक्ट दिया हुआ द मैरिज हॉल, इसके बाद लगाएंगे, ठीक है ना। तो लगा दिया मैंने, यहाँ लगेगा वॉज, ठीक है। तो मेरा एरर जो है किस, बी पार्ट में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 11th कहता है ही हैज़ पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। कहता है ही हैज़ पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। तो देखो एक चीज़ आप देखिए ज़रा, इसने बोला कि ही हैज़ पास्ट। आपको मैंने एक सेंटेंस, दो जब सेंटेंसेस में कन्फ्यूजन के बारे में बताया था, एक बताया था पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। जब टाइम दे देगा आपको, आपने ये काम 2 साल पहले किया था, जब आपको टाइम दे ही दिया उसने, तो आप परफेक्ट में कैसे लगाएंगे, परफेक्ट में नहीं आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा, या पास्ट इंडेफिनिट में जिसको बोलते हैं। तो क्या आएगा, ही पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो, ठीक है ना। ही पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। तो जो एरर आपका कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ टाइम दे दिया, मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर टाइम दे देगा कोई, पास्ट का कोई टाइम दे दिया, तो ध्यान रखना वो मेरा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हैज़ हट जाएगा, ठीक है ना, सीधा सेकेंड फॉर्म आएगा, ही पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, सिंस सचिन ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। सिंस, देखो जब से सचिन ने ये पोस्ट ज्वाइन की, तब से उसने कोई ब्राइब नहीं ली है। नहीं ली है मतलब क्या है, अभी तक नहीं ली है ना। तो अभी तक नहीं ली है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। टाइम नहीं दिया उसने, तो क्या आएगा, देखो सिंस सचिन ज्वाइंट दिस पोस्ट, जब से उसने, एक पॉइंट होगा यहाँ से, जब से उसने ज्वाइन किया और अभी तक क्या नहीं, उसने ब्राइब नहीं ली, तो है ना यहाँ, तो परफेक्ट में तो है, जब से उसने ज्वाइन किया, ठीक है। जब से उसने ज्वाइन किया तब से उसने ब्राइब नहीं ली, तो क्या आएगा, बी पार्ट में। देखो देखो, सिंस सचिन ज्वाइंट दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक की जगह क्या आएगा, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। क्या आएगा, ही हैज नॉट टेकन, ठीक है, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। आपको समझ आ गया होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनेगा, अभी तक नहीं लिया ना उसने, तो क्या आएगा, दिस पोस्ट, अच्छा कहाँ है, सचिन, सिंस सचिन ज्वाइंट दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। आपको समझ आ गया। एक होता है कि जब से उसने ज्वाइन किया तब से आज तक कभी उसने कोई पैसा वैसा नहीं लिया है, तो मतलब क्या हुआ, किस में आया ये, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है दे नो दैट आई हैव पास्ट एग्जामिनेशन इन 1990। देखो फिर से ये टाइम दे दिया, जब टाइम दे दिया है कि मैंने पास किया था, दे नो, वो जानते हैं, वे जानते हैं, दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। मैंने पास किया था 1990 में। अब पास अगर मैं बोलूँ मैंने पास कर लिया है, तब तो ठीक है, मेरा किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। लेकिन मैंने टाइम दे दिया, मैंने 1990 में पास किया था, तो मेरा कैसे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये किस में आएगा, मेरा पास्ट इंडेफिनिट में। अगेन, दे नो दैट आई पास्ड, ठीक है, हैव नहीं आएगा, आई, ये हैव नहीं आएगा, आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, Ria has read 4 plays written by Shakespeare by the end of this vacation। कहता है कि रिया, देखो इस सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि
देखो दो बातें हो सकती हैं, ये मेरा सेंटेंस फ्यूचर में भी बन सकता है, ये मेरा पास्ट में भी बन सकता है। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस फ्यूचर में बन सकता है और पास्ट में बन सकता है। इसको बनाते हैं फ्यूचर में। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इन छुट्टियों के खत्म होते होते ना रिया 4 प्लेस जो है ना, जो किसके लिखे हुए हैं, शेक्सपियर के लिखे हुए, वो पढ़ लेगी। तो मेरा किस में बनेगा, फ्यूचर में। तो क्या आएगा, रिया विल हैव। क्या आएगा, रिया विल हैव, है ना, फ्यूचर परफेक्ट में आएगा, रिया विल हैव रेड। क्या आएगा, रिया विल हैव, इस हैज की जगह क्या आएगा, विल हैव। अब देखो जरा इसको, देखो, रिया विल हैव रेड 4 प्लेज ऑफ रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। सॉरी, हर आएगा, ठीक है, ये हर गलती से इस हो गया रिया के लिए। तो रिया विल हैव रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हर वेकेशन। ठीक है, अपनी छुट्टियों के खत्म होने तक वो क्या कर लेगी, जो 4 प्लेस किसके लिखे हुए हैं, शेक्सपियर के लिखे हुए, पढ़ लेगी। तो पढ़ लेगी मतलब फ्यूचर परफेक्ट हो गया, तो हैज की जगह क्या आएगा, रिया विल हैव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है व्हेन ही स्टोल द मनी, आगे देखिए, एक सेकेंड, अब देखिए, कहता है व्हेन ही स्टोल द मनी एंड वेयर डिड ही हाइड। देखो यहाँ तो उसने कोशिश की है क्या बनाने की, एक इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाने की। ठीक है, ये कहता है कि एंड वेयर डिड ही हाइड, ये तो ठीक है मान लिया, लेकिन यहाँ क्या है, उसने बोला, यहाँ बोल दिया जब उसने चुराई और कहाँ उसने छुपाई। तो यहाँ भी तो यह कब उसने चुराई और कहाँ उसने छुपाई। तो वैन डिड, क्या आएगा यहाँ पे, वैन डिड, है ना, वैन डिड। अब स्टोल की जगह क्या हो जाएगा, स्टील, है ना, वैन डिड ही स्टील। आपको समझ आ गया होगा जी, स्टोल की जगह क्या करेंगे, इसको हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे। इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए क्या आएगा, वैन डिड ही स्टील, डिड यहाँ पे आएगा। आप ठीक है ना, इस जगह, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म बना रहे हैं। तो क्या आएगा, वैन डिड ही स्टील। ठीक है, वैन डिड ही स्टील द मनी एंड वेयर डिड ही हाइड इट। अब ठीक है, क्या होता है कि दो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही कभी टेंस को चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना। आगे 16 देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, कहते हैं द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बहुत छोटा सा एरर है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, इसको आप देख लेना, टेकन आएगा, ये तो ईजी सा था। परफेक्ट में कभी सेकंड फॉर्म आती नहीं है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फॉर द टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय पीपल इन मैनी वेज। फॉर टाइम इमेमोरियल, देखिए पहले आपको बताऊँ, ये जो है ना टाइम इमेमोरियल, ये हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। बस आप इतना ध्यान रखना, क्या आता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको मालूम है कि फॉर नहीं सिंस आता, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आप इतना समझ लीजिए। फॉर टाइम इमेमोरियल जो है, ये जो टाइम इमेमोरियल ये किसके लिए आता है, ये आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और जब ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कभी फॉर नहीं आता, क्या आता है, सिंस। और तो पूरा एरर है ही नहीं, सी शेल्स, ठीक है, यहाँ प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हैव बीन यूज्ड बाय पीपल इन मैनी वेज। ठीक है, तो यही है, बस ध्यान रखना, क्या ये इसके लिए हमेशा क्या आएगा, सिंस आता है। ये टाइम इमेमोरियल जो लिखा हुआ है ये पॉइंट और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं, सिंस। तो फॉर की जगह क्या आ जाएगा, सिंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कहता है कि द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। तो ये थर्ड फॉर्म है नहीं, ओवरफ्लोन थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ओवरफ्लो की जगह क्या आएगा, ओवरफ्लोड। ठीक है, ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म लगानी है इसकी, बस क्या आएगी, थर्ड फॉर्म।
ओवरफ्लो की जगह ओवरफ्लोड आएगा। चलिए थर्ड फॉर्म लगा देना यहाँ पे, ओवरफ्लो की जो भी थर्ड फॉर्म आपको पता है लगा देना, बस यही एरर है इसमें। 19 देखते हैं। 19 है माई फ्रेंड रोहन हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब देखो लॉन्ग टाइम एक ड्यूरेशन दे दिया ना, या ड्यूरेशन दे दिया, और ये सिंस किसके लिए आता, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये ड्यूरेशन दे दिया, मतलब क्या है यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फॉर। ठीक है, माई फ्रेंड रोहन हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम, नहीं फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, क्योंकि ये ड्यूरेशन आ गया ना, जब ड्यूरेशन आएगा आपको पता है क्या आएगा, फॉर आएगा, तो क्या आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए नेक्स्ट 20th कहता है कि दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। देखो टाइम दे दिया, इधर टाइम दे दिया और यहाँ दे दिया उसने सिंपल क्या, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस दे दिया। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में टाइम आएगा ही नहीं आगे, तो टाइम नहीं आएगा, इसका मतलब क्या यहाँ पे क्या आएगा, ये प्रेजेंट किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, तो क्या आएगा, दिस टीवी सीरियल सिंगुलर है तो हैज़ बीन। ठीक है ना, हैज़ बीन पता होना चाहिए, दिस टीवी सीरियल हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21st देखो, कहता है दिस इज टर्न्ड आउट टू बी, यहीं पे एरर है, कहता है दिस इज टर्न्ड आउट टू बी, आगे ही पढ़ लेते हैं, वन ऑफ आर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। देखो यहाँ क्या आएगा, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी, नहीं दिस हैज टर्न आउट, क्या आता है, दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी। ठीक है, टू बी वन ऑफ आर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। चलिए 22nd करते हैं अब। चलिए 22nd करके देखिए, मानव इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इज गिवन नहीं हैज़ गिवन मी। ठीक है ना, इज गिवन तो आता ही नहीं, मैंने बोला इज, मैंने आपको बताया था इज एम आर के बाद अगर कोई मेरी मेन वर्ब आएगी तो किस में आएगी वो, अगर एक्टिव सेंटेंस में रहेगी तो मेरा हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, नहीं तो अगर पैसिव में तो ठीक है। तो मानव इज गिवन मी होना क्या चाहिए, क्या कहना चाह रहा सेंटेंस, मानव हैज़ गिवन मी, मतलब मानव ने मुझे दिया, हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन, तो क्या आएगा, मानव हैज़ गिवन मी। ठीक है ना, चलिए पढ़ते समय बस इतना ध्यान रखिए, आप फ्लो में पढ़ेंगे हो सकता है मिस्टेक हो जाए और आपको पता भी नहीं चलेगी। नेक्स्ट देखो क्या है, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट। अब डिड नॉट भी आ गया और वेंट भी आ गया, है ना, देखिए डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब डिड नॉट भी सेकेंड फॉर्म के लिए आता है और वेंट भी सेकेंड फॉर्म, तो एक ही फॉर्म आएगा, तो डिड नॉट गो आएगा। ठीक है ना, डिड नॉट गो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, हमेशा अब डिड नॉट आ गया तो उसके साथ वेंट तो नहीं आता ना, गो आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं एज श्रेया इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। चलिए देखो जरा इसमें एरर क्या हो सकता है, देखो जरा बहुत सिंपल सा है, क्या है, इसने कहा है कि एज श्रेया इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे, बोला इसने, वो लेट थी येस्टरडे लेकिन यहाँ लगा दिया इज। देखो क्या बोला, एज श्रेया इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। अब येस्टरडे की बात हो रही तो इज कैसे आ जाएगा, यहाँ पे वॉज आएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट ऑन परहैप्स द लास्ट, यस दिस इज द लास्ट सेंटेंस फॉर द डे। चलिए कहता है कि एज सुन एज द CEO एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। देखो इसमें एक अलग चीज़ आई हुई है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था क्या, कि आप कभी टेंस को चेंज नहीं कर सकते एक सेंटेंस में। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते, अगर पास्ट में बात चल रही है तो उसमें आप प्रेजेंट लगा दो। ठीक है,
कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्या, कि एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, ठीक है, द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड, ठीक है, अप्रोच पास्ट हो गया, अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट, देखो यहाँ प्रेजेंट कर दिया, तो क्या आएगा, द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्टेड द मैटर, रिपोर्टेड, ठीक है ना, क्या आएगा, पास्ट में रहेगा ना, रिपोर्टेड द मैटर टू हिम। तो ये एरर कहाँ रहेगा, सी पार्ट में, ठीक है। आई होप कि अब आप सबसे पहले तो काउंट करके मुझे बताइए कि आउट ऑफ 25 आपके कितने सेंटेंसेस सही आए, ठीक है। अगर आपके इसमें 20 प्लस रहते हैं, अगर 20 प्लस सही रहते हैं आपके, तो ठीक है, आप सही, आपने टेंसेस का मतलब सही से पढ़े हैं। अगर आप 20 से कम है तो आपको मेहनत करने की और ज़रूरत है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही आगे भी जितने भी रहेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट्स, वो मैं कराता रहूँगा। अभी मैंने ये टेंस से रिलेटेड था कराया, आपको एक्टिव पैसिव से भी कराऊंगा आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।